सर, आज सीएलजी मीटिंग में किन किन बातों पर निर्णय हुआ है आज? आगामी जो त्यौहार है उसको देखते हुए आज सीएलजी की मीटिंग आयोजित की है। इसमें बाजार की व्यवस्थाओं के बारे में सभी जो यहाँ पधारे हुए उन सबसे चर्चा हुई है। जो बाजार में इस समय जो चुनाव अपने दिवाली के टाइम में अतिक्रमण हो जाते हैं, यातायात व्यवस्था है, इसके बारे में विस्तृत तौर पे बातचीत हुई है और जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके संबंध में चर्चा करके और वो किस तरीके से बेहतर बनाई जा सकती है उसके बारे में सारा डिसाइड हुआ। दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, अभी मैं नौका थाने में हूँ और नौका थाना में सीएलजी की मीटिंग चल रही है। जितने भी नौका शहर के व्यापारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नौका शहर के जो मोदी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जो आगामी दिन है उनकी गतिविधियों को तय कर रहे हैं, जिनमें बाजार का अतिक्रमण हो गया, बाजार का ट्रैफिक हो गया और जो दीपावली अब नजदीक आ रही है तो दीपावली पर शहर की व्यवस्था किस प्रकार हो उस व्यवस्था को भी ध्यान में रखकर यहाँ पर निर्णय किए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ नौका शहर पुलिस थाने में और सीएलजी रिपोर्ट में। जो भी माल लेने वाले गाड़ी वाले हैं वो भी रोकते हैं करते हैं, तो ये सब कुल मिला के सारा वो अस्त व्यस्त ये समझ लो। उसमें कोई ऐसा है नहीं कि भाई ये तो गली सही है या कोई भी गली बाजार की ना कोई भी गली ले लो आप, जहाँ व्यापारी नहीं है ना तो वहाँ पर गाड़े, जहाँ गाड़े नहीं है तो फालतू की गाड़ियाँ खड़ी, पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी। मैंने गाड़ी खड़ी करके दीवार के पार्किंग करके चला गया, 4 घंटा नहीं आऊँगा, कोई कहने वाला नहीं है। पुलिस आकर के उस गाड़ी वाला अभी तो ये सिस्टम ही होगा कि आप गाड़ी के नंबर से चालान कर सकते हो। अब हम हाईवे रोड पे चलते हैं, चालान हो सकता है 80 के ऊपर से, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये भी सिस्टम आया हुआ है, वेस्ट वेस्ट है सारा सर, कुछ है ही नहीं। कोई सिस्टम है ना सर, तो नो पार्किंग जोन बना दो अभी त्योहार तो कम हमेशा। और सर हर सीएलजी मीटिंग में यही चर्चा चलती है, त्योहार तो इनको रोको, बाजार में आने जाने जैसे तो लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं मार्केट में। किया था ना, घंटा किया था सर, बीच में किया था। वही क्या था, 11 बजे तक टाइम दी थी, तो 11 बजे से पहले आप बड़ी गाड़ियों का अनलोडिंग करवा सकते हो। 4-5 दुकान है, ठीक है, 11 से 11:30 होते हैं उनके 5100 रुपये 2100 रुपये चालान होने शुरू हो गए थे। सारा मामला ही सेट हो गया था, फिर इन पर कोई दबाव आ गया था, इनको या कोई कह दिया था। एक बार सीएलजी मीटिंग में अमित जी को मैंने बोला भी था कि आप ऐसे वापिस ऐसे कैसे हो गया, कि क्या करे यार, आप वाले बाजार वाले ही क्या कोई चला था, बढ़िया से चला था। पैदल चलना तक जो बाजार में गाड़ियाँ सर पिकअप नहीं, 22 गाड़ी, 22 चक्के, 16 चक्के, ये जो गाड़ियाँ आती है ना अनलोडिंग वाले, ये अनलोडिंग वाले, हाँ तो है 4-5 दुकान रोड इतनी बड़ी है क्या ट्रक आ जाएगी? हाँ रोड बड़ी है, अब घंटाघर वाली रोड 80 फुट की है। ये रेलवे जो स्टेशन के सामने वाली जो रोड जाती है 40 फुट की है। अब जैन चौक से नवली गेट आते हैं ना सर, तो बीच में जो गाड़ी लगे हैं इससे कोई बाइक वाला नहीं आ जा सकता है। व्यवस्था एक ईश्वर जी है उन्होंने पूरा का पूरा लगभग 15 दिन तक किसी भी बड़ी गाड़ी को अंदर आने ही नहीं दिया, बड़ी और छोटी को। अगर आपको सामान लेना है तो वो पिकअप बाहर ही खरीदी, वहीं से गाड़ी से भर के बाहर ही लाओ। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही खूबसूरती पूरी दीपावली लोगों ने। मैं तो आपको सही के साथ बोल रहा हूँ, वो उनके पीरियड की जो दीपावली थी ना, वो शायद मेरे हिसाब से पिछले 25 सालों का मेरा अनुभव है वैसी दीपावली, और लोगों ने बहुत खूबसूरती से मतलब बाजार में खरीदारी की थी। नहीं तो ये हालत है, मर्जी वहाँ गाड़ा लगा दिया, नवली गेट पे सब्जियों के गाड़े लगे हुए हैं, मर्जी आए हाईवे रोड पे लोगों ने सब्जी के गाड़े लगा दिए, कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। सब बैरिकेड करवाए थे मेन रास्तों पर, ये आपके विवेक पर निर्भर है, बाकी बाजार की व्यवस्था पूरी जवान तैनात कर दिए थे। एक आम महिला पैदल नहीं जा सकती है, बच्चा लेके नहीं आते विदाउट वर्दी आप। और एक ये फटाके वाले दुकान यहाँ है, फटाके वाले इतना एरिया आगे घेर के बैठे, लाइसेंस कहीं है, काम कहीं करे, आप दे रखा है वहाँ। आप नॉन वर्दी में जाके एक बार पैदल एक आम आदमी की तरह सर्वे करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको वर्दी में देखेंगे लोग तो इधर उधर होके सेट हो जाएंगे। आप एक बार इसका इंस्पेक्शन करो, आप खुद मंदिर पैदल नहीं बड़ा मुश्किल होगा। गणेश जी हनुमान जी मंदिर है, बाजार गणेश बाकी पोजीशन देखो, नहीं ले लो, जनता दुखी है सर। बोलने से कहीं कोई, हम यहाँ आते हैं आधे घंटे बोल के चले जाते हैं, आप 5 दिन कार्रवाई कर देते तो फिर वही घोड़े वही मैदान। सीएलजी मीटिंग में
पे भी कोई ऐसा दबाव कर दे कि बढ़ने दो ना यार 5 दिन का बाद, आप क्यों कर रहे हो? आप मुझे बताए ना अतिक्रमण हटाने के लिए कौन सी एजेंसी है? नगर पालिका है, मैं नगर पालिका है, नगर पालिका करेगी नहीं, इनको वोट चाहिए। एक्चुअली में बात वोट की नहीं, वोट तो आप लोग ही दे रहे हो। तो बात वो गाड़े वाले ही है सर, गाड़े इनको हाईकोर्ट का नोटिफिकेटर ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए अपने यहाँ नो एंट्री का एक आदेश करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब बाईपास बन गया तो उसके बाद में वो ट्रक जो है जिसको लोड अनलोड करना है उसको एक टाइम देते हैं। नॉर्मली होता ही है कि उसको शाम को जैसे 8 बजे से पहले, जैसे पीक आवर्स जो भी है उसमें वो प्रवेश नहीं करे शहर के अंदर, ऐसा प्रतिबंधित एक आदेश होता है। क्योंकि पुलिस परिवर्तन की कार्रवाई करे उससे पहले आदेश होना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि ओवर स्पीड का चलान होता है, लेकिन आपका चलान तब होता है जब पहले गवर्नमेंट उसकी स्पीड निर्धारित करती है रोड कि साहब इस रोड पर 60 की स्पीड है, इस पे 80 की स्पीड है, उसके बाद उसका ओवर स्पीड का चलान होता है। जहाँ पे अगर मान लीजिए स्पीड निर्धारित नहीं है तो फिर वहाँ चलान नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वैलिड नहीं होती। इसी तरीके से जो नो एंट्री वाली जो आप बात बता रहे हैं ना, वो अपने को कहकर प्रशासन से कहकर कि एक समय निश्चित कर ले कि जिस समय में जैसे पीक आवर्स में वो जो ट्रक है जिसको लोडिंग अनलोडिंग करनी है वो नहीं आए, क्योंकि ट्रक तो आएंगे ही, ट्रक आएंगे बिना तो अपना काम नहीं चलेगा। आज अगर कोई मकान बना रहा है तो उसको ईंट भी चाहिए, रोड़ी भी चाहिए, बजरी भी चाहिए। नहीं सर, वो गाँव से जो गाड़ियां आती है पिकअप में, वो सामान लोड करके तो गांव ले जाती है, उनकी मार्केट में वहाँ दुकानें हैं, वही तो घंटा घर के पास वो गांव वाले 11 बजे आ गए और 5 बजे तक अपना पूरा सामान लोड किया उसमें और फिर वो चलते हैं। उनका टाइम कैसे रहेगा? वो तो आएंगे ही, वो तो आएंगे, उनको कोई जगह देनी पड़ेगी। हाँ वही बात नहीं, आई हुआ है ना, पिकअप ले 11 बजे गाँव आवे, वो परचेजिंग करे पूरा दिन, गाड़ी लोड करे फिर वो ले जावे, उसको तो जगह चाहिए। अगर वो व्यवस्थित नहीं है, अपने को चूंकि व्यापार है, आपकी दुकान है, तो दुकानदार को ग्राहक भी चाहिए, ग्राहक भी आएंगे, बिना ग्राहक के तो फिर दुकान का व्यापार का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ग्राहक आ रहा है उसको प्रॉपर पार्किंग मिले, उसको पता रहे कि भाई मेरे को गाड़ी यहाँ पार्क करनी है, तो पार्किंग जोन बनाए जाए। वो तो कहीं है ही नहीं सर, कहीं जगह यहाँ नहीं बड़े है। चौक है, बड़े बड़े चौकों में मार्केट लगे, वहाँ खड़े रहने का ही नहीं है, तो गाड़ियाँ खड़ी रहने की बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े नहीं है, बाइक खड़ी करवाओगे तो कोई ले जाएगा। दीपावली विशेष त्योहार है। तो दीपावली के ऊपर जो छोटा व्यापारी है वो भी सोच रहा है कि मैं दुकान पे थोड़ा सा लगा लूं तो मेरी चार्ज भी होता है। बिल्कुल। हालांकि ये कि बीमारी की तरह है, एक दूसरे को देख के ज्यादा बढ़ती है। हाँ इसको अपने कंट्रोल करेंगे बाजार, क्योंकि दीपावली में जैसे जैसे वो जैसे समय नजदीक आता रहेगा दिवाली का, वैसे वैसे दुकानें लगना, वैसे वैसे व्यापार के लिए आना। अगले टाइम पे बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो पूजन वाले बैठना शुरू हो जाते हैं, मतलब लास्ट एकदम पीक पर आ जाती है, उस दिन तो रोड पर ही वो बैठने शुरू हो जाते हैं। कोई प्रसाद बेचने वाला है, कोई फूल बेचने वाला है, कोई अच्छा घर वाले भी है ना, जो मोहल्ले वाले भी चाह रहे हैं ज्यादा दूर भी जाना पड़े, नजदीक ही मिलता है। पूजन की सामग्री भी बहुत सारी होती है अपने। ये आपका वो पूरी तरह से जनता की है, आम आदमी उसके उपयोग के लिए। लेकिन फिर भी व्यापारी जो है वो बाजार में उस जगह का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब फिर सख्ती अगर हम करें तो फिर उसको पूरा ही कर देवे, लेकिन उससे आपके समस्याएं हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि आप खुद डिसाइड कर लो कि साहब हम यहाँ तक बढ़ेंगे। अब उसमें जो बदमाश है, जो आपकी बात नहीं मान रहा और आगे बढ़ रहा है, तो उसको प्रशासन धमका सकता है और कर भी सकता है। बाकी तो जो बाहर बढ़ा हुआ है, चाहे 1 फुट बढ़ा हुआ है और चाहे 5 फुट बढ़ा हुआ है तो गलत है। टाइम है, बाकी तो ये सदाबहार है सर, रहना ही रहना है, छोटा मोटा करते रहेंगे। ज्यादातर मार पड़े छोटा व्यापारी बाकी तरह कई जलीदार त्योहार रो व्यापारी आनंद भी लेवे। हर दुकान वाला तैयार है, अगर उसके दुकान के आगे बैठकर कोई झालर भी बेच रहा है ना, तो वो उससे भी व्यापारी पैसे ले रहा है। ये नहीं ले रहा तो मुझे पता है, सब जगह ले रहे हैं, बिठाने वाले अपने ही है, दूसरा कोई नहीं। व्यवस्था भी हमारी है, खराब भी हम ही कर रहे हैं।
बस इसका हो कि इस चीज को पुलिस भी देख रही है और समझती भी है, लेकिन फिर भी वो कानून वाली सख्ती नहीं करती। नहीं तो वो सारा सामान समेट के उसको जब्त भी कर ले। तो लेकिन क्यों, ये त्योहार का मौका है, लोगों की बहुत छोटी छोटी पूंजी होती है, इस चीज को देखना पड़ता है। ज्यादातर व्यापारी छोटा व्यापारी कट जाएगा साल भर त्योहार है मैं भी 2 रुपये से नहीं कमाने का कमाने तो की है। वही बात हो रही है कि एक चीज की बात हो रही है, ये व्यापारी का भी ज्यादा नुकसान नहीं हाँ। है ना? सर और जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी बैठ जाए। पिछली अब बार इसमें क्या है कि जो जिसमें जो बदमाशी कर रहा है उसका इलाज कर देंगे, लेकिन हर व्यापारी तो बदमाशी नहीं कर रहा है। हर व्यापारी, आप ये मान के चलो, आपने मान लो व्यापार संघ ने जो भी तय किया कि भाई अपने तो यहाँ तक बढ़ेंगे, तो आपके 90-95% तो आपके कहने से ही मान जाएंगे। 2-5% बचेंगे, फिर वो हमारा टारगेट रहेगा, फिर उसको हम समझा देंगे। वो 2-4 है, वहां पुलिस चले जाए तो छटके तो आ जाएगा कि बदमाश हर आदमी थोड़ी है कोई, हर व्यापारी नहीं कर रहा है। जो 2% नियम फॉलो कर लेते हैं 5-10% जानबूझ के वो मानते नहीं है उनकी बात, वो आपके हाथ की बात वहाँ भी अच्छी व्यवस्था बनती है ना, चाहे वो बसों के रेगुलर, आज अपने जो यूनियन बनाते हैं या जो आपने व्यापार संघ बना रखा है, वो सभी आपने व्यवस्था बनाने के लिए सुव्यवस्थित व्यापार के लिए बना। तो सुव्यवस्थित व्यापार के लिए जो अपनी जिम्मेदारी है, जो अपने को करना चाहिए, वो सारी चीजें भी उसमें शामिल है, ताकि आपका और प्रशासन का एक सद्भावपूर्वक बना रहे, व्यापारी को भी उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो, वो भी उसमें बैठा रहे और उसका काम भी चलता रहे, और हम जो व्यवस्था लगाए और आपने जो व्यवस्था करके वो इकजाई रहे। ऐसा नहीं हो कि हम तो कहते हैं तुम पीछे चले जाओ या यहाँ नहीं खड़े और आपको वहाँ पे कोई समस्या हो। तो ये जो व्यापारी संघ से आप बात करके एक तय करके कि हमें तो 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट तक बढ़ना है, वो आपका हवाला देना पड़ेगा इनको। दे दो ना, हमें मीटिंग में बुला लो ना। हाँ मीटिंग बोलो, इनका बोलो कि भाई अधिकारी आप अपनी ये बोल मीटिंग रहे रख हैं, लो। नहीं तो ये इनकी मानेंगे ही नहीं। नहीं मानेंगे, मुझे पता है। आप मीटिंग रखो, आप हमें बुलाओ, मेरे को बुलाओ, डिप्टी साहब को बुलाओ, एसडीएम साहब को बुलाओ, ठीक है, और दिवाली की व्यवस्थाओं की मीटिंग रखो और आप अपने कार्यालय में रखो। हम वहां पे आप जो डिसाइड करोगे उसके बाद में हम बिल्कुल कह देंगे भैया ये डिसाइड हो गया, ये लाइन हमने खींच दी है, अब जो आगे बढ़ेगा उसको देख लेंगे। इतना पर्याप्त है। मैं पिछली बार ही था सर, हमारे रिलेटिव होते हैं ना, वो उनको तो इग्नोर कर देते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि आप डायरेक्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सब फिर एक इक्वली रहना चाहिए ना। वो मैडम फिर उसमें कोई रिलेटिव नहीं होता, तो फिर व्यवस्था की बात है तो फिर रिलेटिव नहीं है। ये हमारा रिलेटिव, इनको तो कुछ बोलेंगे लाइन सीधी खींची जाएगी, फिर चाहे वो मेरा भाई और चाहे मेरा दुश्मन हो, बराबर ही है लाइन। तभी तो मतलब होगा, नहीं तो ऐसे क्या है कि अपने वाले को तो कुछ बोलेंगे नहीं, दूसरे को बोलते तो वो लाइन कैसे बिल्कुल follow सीधी करेगा? चलेगी, ये जो कृष्णों के सामने वो पुल पड़ा हुआ वैसे नहीं खींचेंगे। नहीं तो रूल फॉलो करने के लिए सबकी इक्वली नहीं सर पिछली बार व्यवस्था संतोषजनक थी, सभी व्यापारी अच्छी फील कर रहे थे। वैसे बैरिकेड करके 5-4 जवान रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, इतने ऐसे कोई लड़े झगड़े वाला व्यापारी नहीं। वो सारी व्यवस्थाएं लगेगी 100%, हर जगह लगती है। वो सारी चीज जो पुलिस को लगाने वाले काम है ना, जो पुलिस हमारे पास है वो सब आपके लिए ही है, और किसी में हम तो कोई और काम तो उसको लेते नहीं है, चाहे वो किसी के झगड़े में जाए, चाहे वो किसी का आग लगने पे जाए, वो किसी के मरने पे जाए, या वो बाजार की व्यवस्था में रखे, उसका जो भी टाइम पीरियड है वो सारा उसी में निकलता है। वो सारा नियोजन होगा, बाहर से जो भी हमें होमगार्ड मिलते हैं और भी सारी। बट जो अपने आज मीटिंग कर रहे हैं वो सामुदायिक संपर्क की है, तो जो पुलिस है वो भी आपसे उम्मीद रख रही है कुछ, कि क्योंकि बहुत बड़ा थाने की जो आप स्ट्रेंथ आप जानते हैं और शहर की जो पॉपुलेशन है वो भी आप जानते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं कैसे बनती है, आपके और हमारे सहयोग से बनती है। तो अपना सहयोग कैसा रहे, इस बारे में विचार विमर्श के लिए अपने यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए। जो व्यवस्थाएं लगनी है वो तो 100% लगेगी। ऐसे थोड़ी किसी को जो बैरिकेड लगते हैं या जो ट्रैफिक बंद होता है वो पूरा आदेश है, वो जैसे पिछली बार वाला देख के वो हम भी वही देखते हैं कि पिछली बार जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये देखते हैं पिछली बार किस तरह व्यवस्था लगी थी। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है वो समय के हिसाब से हो जाता है, और वो करके वो सारी व्यवस्थाएं वो सारी लगी, और कुछ बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं कि भाई पिछली बार मान लो 100 आदमी लगे तो अब की बार 125 लगे, 150 लगे, हर साल उसको बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं। जितने संसाधन आते हैं, क्रेन है या कोई और भी चीज़ है, तो जो संसाधन आएगा वो काम ही आएगा, वो सारी चीज़ें अपने लगाएंगे। तो व्यापारियों वाली जो है ना मीटिंग आप एक बार करके और
वहाँ अपने सबको बता देते हैं कि भैया हमारा जो आपका और हमारा वर्जन जो है वो एक सा हो, तो पता चल जाएगा व्यापार संघ और जो पुलिस और प्रशासन है उन्होंने ये लाइन खींच दी है, अब इससे आगे किसी को नहीं बढ़ना। ये एक मैसेज है, चला जाएगा, नहीं तो फिर कोई वो व्यापारी के साहब हमें तो पता ही नहीं कि आपने क्या फैसला किया। यहाँ पे अपने 10-20 आदमी बैठे हैं तो वो सारे मार्केट का फैसला थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब मार्केट में बैठ के आपकी मीटिंग होगी और सारी बात होगी तो ये सबको पता है, फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। फिर उसके पता होने के बावजूद अगर वो व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहा तो वो गलत है। फिर उसको मौके पे बताएंगे कि भैया तुम गलत हो और सही हो जाओ। और उस पर थोड़ा सा, चूंकि सारे व्यापारी मिलके फैसला लेते हैं तो उस पर नैतिक दबाव भी होता है कि मैं पीछे हटूँ, नहीं तो वो सोचता है कि यार पुलिस वाला आई है उसकी दुकान तो आके यार मेरी पीछे करा, उसके दिमाग में भी यही आता है, भेदभाव वाला।